की स्थापना कब हुई थी और अब क्या नया होने जा रहा है इसमें? देखिए, गांधी आई हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1928 में डॉक्टर मोहनलाल जी ने की थी। छोटे से क्लिनिक के रूप में इसको शुरू किया था और फिर धीरे धीरे 1937 में उन्होंने इसको गांधी नेत्र चिकित्सालय को यहाँ पर, उस समय के तत्कालीन जो ब्रिटिश पीरियड था, उस समय के जो हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ यूपी थे, उन्होंने मॉरिस हेलेट, उन्होंने आकर के यहाँ स्थापना इसकी 1937 में की और उसके बाद से निरंतर ये अस्पताल यहीं पर अपना कार्य जो है वो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से अंधता निवारण राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी विशेष भूमिका अदा कर रहा है। गांधी आई हॉस्पिटल की पहले अनेकों ब्रांचें आधे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्षेत्रों में फैली हुई थी, जहां पर हम अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों को भेज करके और उनके माध्यम से मरीजों का उपचार और इस जनहित के काम में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। और इसी आधार पर 1956 में पद्मश्री डॉक्टर मोहनलाल जी को पद्मश्री की विशिष्ट उपाधि से भी राष्ट्रपति द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा नवाजा गया था। इसके बाद यहाँ पर एक समय रहा जब 1974 में पद्मश्री डॉक्टर जे.एम. पावा साहब आए। डॉक्टर जे.एम. पावा साहब 1992 तक यहाँ रहे और यहाँ के कार्यकलापों के आधार पर ही उनको भी पद्मश्री अवार्ड हुई। और इस गांधी नेत्र चिकित्सालय में इस नेत्र चिकित्सा उपचार के साथ साथ जो पैरामेडिकल ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, जिसमें ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, 1957 में प्रारंभ, देश का पहला ऑप्टोमेट्री स्कूल यहाँ स्थापित किया गया। 1957 में स्कूल ऑफ ऑर्थोप्टिक्स, देश का पहला स्कूल प्रारंभ किया गया। 1948 में नेत्र बैंक की प्रथम स्थापना पूरे देश के अंदर यहाँ पर की गई। और इस चिकित्सालय को गौरव प्राप्त रहा है कि इस चिकित्सालय का समय समय पर 1937 में जैसे तत्कालीन हमारे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए, पधारे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना 1955 में करी। जिस भवन में हम यहाँ बैठे हैं उसकी स्थापना इंस्टीट्यूट की जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। गोविंद वल्लभ पंत, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, सुचेता कृपलानी, सर एक चीज बताइए, अब क्या नया होने जा रहा है हॉस्पिटल में? अब देखिए, गांधी नेत्र चिकित्सालय में अब जो आधुनिक नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई उपलब्धियां आई हैं, नए नए यंत्र उपकरण आए हैं, उसमें विट्रियो रेटाइनल सर्जरी, जिसके अंदर देश की अधिकांश आबादी हमारी डायबिटीज से, उच्च रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से इससे पीड़ित है, इनके उपचार के लिए विट्रियो रेटाइनल सर्जरी, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, इसके उपचार के लिए ये विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। इसमें लेज़र तकनीक है, आँख के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस हैं, आँखों का जो पर्दा फट जाता है, चाहे वो किसी इंजरी से फट जाए, चाहे किसी चोट से, चाहे एक्सीडेंट से हो, इसकी बहुत आधुनिक स्तर पे नेत्र चिकित्सा होने लगी है। इसके लिए शंकर नेत्रालय चेन्नई बहुत मशहूर संस्थान है नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में, और अरविंद आई हॉस्पिटल, श्रॉफ आई हॉस्पिटल दिल्ली में। तो अलीगढ़ और इसके आसपास और प्रदेश की जनता को विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा उपचार के लिए यहाँ से दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, इन विशेषज्ञ सेंटरों पे जाना पड़ता है और ये काफ़ी महंगी चिकित्सा सुविधाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में गांधी नेत्र चिकित्सालय में इन आधुनिक नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी जो विधाएं हैं, इससे जुड़े जो यंत्र उपकरण हैं, इससे रिलेटेड जो आधुनिक नेत्र चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उनको गांधी नेत्र चिकित्सालय ने अपने यहाँ मदुरई से बुलाकर, डॉक्टर अमित गुप्ता अत्यंत ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं जो विट्रियो रेटाइनल सर्जन हैं, और आज के समय में जो आंखों के पर्दे से संबंधित जो इलाज है विट्रियो रेटाइनल सर्जरी का, उसमें अच्छी महारत हासिल रखते हैं वो। उनको बुला करके यहाँ पर हमने यहाँ तैनात किया है ताकि प्रदेश की जनता को, अलीगढ़ के नागरिकों को इस चिकित्सा सुविधा का लाभ यहाँ पर अधिक से अधिक प्राप्त हो सके और वो इस चिकित्सा उपचार के लिए मदुरई, जिनको जाना है वो तो जाएंगे, जहाँ चेन्नई, मदुरई, जहाँ भी जाना है, लेकिन फिर भी जो गरीब लोग हैं, जो इतनी बड़ी धनराशि व्यय नहीं कर सकते, जिनका वहाँ पर कहीं रहने ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं है, वो यहाँ पर उपचार
आसानी से करा सकते हैं। यहाँ का उपचार अन्य स्थानों की तुलना में सस्ता भी होगा और विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमित गुप्ता के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। हॉस्पिटल होगा अभी ये प्रदेश के अंदर अपने आप में या तो गांधी नेत्र चिकित्सालय होगा या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ये सुविधाएं, चूंकि वहाँ सरकारी संस्थान होने के कारण वहाँ का बजट बहुत बड़ा है, वहाँ काफ़ी धनराशि और काफ़ी पैसा आधुनिक यंत्र उपकरणों के लिए मिलता है। चूंकि हमारी संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्था है तो हमारे सीमित वित्तीय संसाधन भी हैं। हमें अपने कितना पैसा लग रहा है सर? इसमें लगभग हम 75 लाख रुपए के नए आधुनिक यंत्र उपकरणों की स्थापना करेंगे और इसके बाद जो भी आवश्यकता होगी चिकित्सालय ट्रस्ट के हमारे चूंकि अध्यक्ष जो सभापति हैं वो हैं जिलाधिकारी आदरणीय श्री राजीव रौतेला जी, और वो काफ़ी समय से चूंकि अलीगढ़ नगर से वाकिफ़ हैं, इस चिकित्सालय से वाकिफ़ हैं, यहाँ एडीएम सिटी रहे हैं और गहरी रुचि के साथ वो इस चिकित्सालय में सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ इसकी तरक्की, इसकी प्रगति, इसकी खोई हुई पुनः ख्याति को स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। सर एक चीज 75 लाख रुपए लगाने के बाद अगर डॉक्टर चले जाते हैं नहीं, उनके साथ हम अनुबंध कर रहे हैं ऐसा कि वो यहाँ से चिकित्सक जाएंगे नहीं, और एक बार अगर यंत्र उपकरणों की स्थापना हो गई और मरीजों का यहाँ पर अच्छा आवागमन प्रारंभ हो जाता है तो हम डॉक्टर अमित गुप्ता के साथ साथ पूर्व से भी हमारे यहाँ एक चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर एच.एल. गुप्ता, जो पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं इस विषय में, वो भी पूर्व से काम करते चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी हम आधुनिक नेत्र चिकित्सा से जुड़े हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तलाश कर रहे हैं। हम ऐड विज्ञापन दे रहे हैं, नेट पे हमने डाल रखा है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ चिकित्सक हमको मिलेंगे उनको भी प्रबंध मंडल चिकित्सालय का वो बिल्कुल तत्पर है कि किसी भी स्थिति में हम उनको यहाँ लाएंगे, अच्छे से अच्छा वेतन देंगे, अच्छे से अच्छी सुविधा देंगे, ताकि यहाँ के अलीगढ़ वासियों के साथ साथ प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक जो है वो लाभ प्रदान कराया जा सके। इसमें बस केवल एक ही है कि चूंकि ये ट्रस्ट का अस्पताल है तो अगर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार हमको वित्तीय सहयोग प्रदान कर दे तो ऐसी स्थिति में इस चिकित्सालय के माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। लगना है वो उसका स्वीकृत हो गया था, वो जो 75 लाख रुपए लगना है उसका प्रस्ताव तैयार हो गया है और शीघ्र ही प्रबंध मंडल की बैठक आयोजित हो रही है, उसमें ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और संभवतः ये कुछ थोड़ा सा इस वक्त कनागत और वो चल रहे थे तो ये था कि 9 दुर्गे से इसका काम जो है वो अच्छा शुभ समय है उस समय से प्रारंभ कर लिया जाए। तो संभावना यही है कि ये इसमें से कुछ पार्ट तो इसका प्रारंभ हो चुका, कुछ इसका पार्ट जो है जिसमें यंत्र उपकरण विदेशों से आएंगे यहाँ पर उसको हम समझते हैं कि नवंबर तक यहाँ स्थापित कर लिया जाए। विट्रियो रेटिनल सर्जरी का रेटिना क्लिनिक स्पेशलाइज विशेषज्ञ रेटिना क्लिनिक की स्थापना यहाँ की जा रही है जिसमें आधुनिक विधाओं के अंतर्गत मरीजों को जो है चिकित्सा उपचार प्रदान किया। चलो कनेक्शन वैसे छोड़ दे। बनाना आपका और किस प्रकार की तैयारी चल रही है हॉस्पिटल में? जी, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। मैंने अरविंद आई हॉस्पिटल कोयम्बटूर से रेटिना और विट्रस सर्जरीज में विशेषज्ञता सुपर स्पेशलाइजेशन किया है और उसके बाद मैं अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ पे लगभग 3 साल तक वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम करता रहा, क्योंकि मैं यहाँ का ही उत्तर प्रदेश कासन का रहने वाला हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आया भी और मैंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया जो कि काफ़ी बहुत ही नामी हॉस्पिटल रहा है। और अब हमारी आपसी सहयोग से हमारी अभी मेरी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विट्रियो सर्जरी का जो विशेषज्ञ हैं काफ़ी लिमिटेड हैं और जो लोग प्राइवेट में सुविधा दे रहे हैं वो काफ़ी महंगी है।
हम उसी विश्व स्तरीय सुविधा को इस हॉस्पिटल के माध्यम से अधिक जनता को, अधिक से अधिक रोगियों को लाभान्वित करने के लिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है, उनको लाभ हो। और उनके लिए हमने इस हॉस्पिटल में विशेष चीज़ों को उपलब्ध भी कराया है। कुछ चीज़ें, कुछ विशेष उपकरण आ गए हैं और कुछ आने वाले हैं। आने वाले समय में यहाँ पर विट्रोरेटिनल सर्जरी और विट्रो मेडिसिन, मेडिकल और सर्जिकल विट्रोरेटिना के सभी तरह की जांचें और सभी तरह के ऑपरेशन चालू हो जाएंगे। किस स्तर का हॉस्पिटल होगा ये आने वाले समय में? ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको एक, जिस तरीके से आपने साउथ में शंकर नेत्रालय का नाम सुना, अरविंद का नाम सुना, तो हमारी कोशिश ये रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से उन हॉस्पिटलों का नाम हुआ है उसी स्तर की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दी जाएं। और इसको हम एक भारत में एक जाने माने हॉस्पिटल के रूप में देखना चाहते हैं। जो लोग शंकर नेत्रालय में जाते थे पहले इलाज कराने, अरविंद आई हॉस्पिटल में जाते थे इलाज कराने, अब उनको हम वही सुविधा अपने प्रदेश में प्रदान करेंगे। प्रदेश का नंबर 1 का हॉस्पिटल होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सभी का सहयोग रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली ये प्रदेश का नंबर 1 हॉस्पिटल बन जाएगा।